इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क के यूनिट नंबर सेकंड के एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस का उपयोग हम किसी भी सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए उपयोग में लेते हैं तथा ये दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं वो KVL और KCL पर डिपेंड होते हैं, जिसके अंदर नोडल एनालिसिस होता है जो KCL पर डिपेंड होता है तथा साथ ही उसमें ओम्स लॉ लगता है। उसी प्रकार जो मैश एनालिसिस होता है वो KVL पर डिपेंड होता है और प्लस उसके साथ ओम्स लॉ लगता है। तो इनके नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस हम किसी भी सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस मेथड KCL पर बेस्ड होता है, जहाँ पर सभी ब्रांच में करंट फ्लो होती है। अगर मैं दूसरे अगर वे में कहूँ तो ये कहूँ कि नोडल एनालिसिस के अंदर KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर सुपर नोडल एनालिसिस होता है तो उसके अंदर KCL जिसे करंट किरचॉफ करंट लॉ तथा किरचॉफ वोल्टेज लॉ और ओम्स लॉ का उपयोग करके सर्किट को उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नोडल एनालिसिस की बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए एक ईजिली फार्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं E मतलब इक्वेशन इक्वल्स टू n-1। यहाँ पर n है नोड, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इसमें नोडल एनालिसिस में टोटल कितनी इक्वेशन होगी, उसको एक ब्रीफली आइडिया करने के लिए हम इक्वेशन इज इक्वल टू नोड -1, जितने नोड होते हैं उसमें से -1 कर देते हैं, तो नोडल एनालिसिस में उपयोग में आने वाली टोटल इक्वेशंस के बारे में हम देख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है जिसके अंदर 3.1 एम्पियर करंट सोर्स लगा है, उसके पैरेलल में 2 ओम रजिस्टर लग रहा है, उसके सीरीज में 5 ओम रजिस्टर, उसी के पैरेलल में 2 ओम उसी के सीरीज से कनेक्ट होते हुए अदर के साथ पैरेलल कनेक्ट होकर 1 ओम और एक करंट सोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। जब मैं यहाँ पर अपना नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी नोड हैं यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड करते हैं, यहाँ पर हमें 2 नोड मिलते हैं जिसे मैं डिफाइन करता हूँ N1 और N2। इस N1 और N2 को मैं डिफाइन करता हूँ V1 और V2। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मुझे मिलेगा उसको अगर मैं डिफाइन करूँ कि V1 + V2 या V1 और V2 जब मैं ऐड करूँगा तो टोटल करंट इसमें से कितनी फ्लो होगी, तो वो निकलेगी 3.1। मतलब 3.1 जो मेन सोर्स है वही करंट इसकी दोनों की ब्रांच से दोनों नोड से होते हुए निकलेगी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ अदर इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो निकलता है V1/2। यहाँ पे जो 2 ओम रजिस्टर दिया है तो यहाँ पर करंट कितनी होगी इस ब्रांच में, होगी V1। मतलब V1 पे जो वोल्टेज होगा उसमें रजिस्टर का भाग देंगे बाई ओम्स लॉ, तो यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। उसी प्रकार में अगर V1 - V2 और जैसे कि यहाँ पे V1 - V2 अपॉन डिफाइन करके रजिस्टर पर जो भी रजिस्टर है 5 ओम उसका डिफाइन दूंगा, तो इस दोनों के बीच में वोल्टेज के बीच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता चल जाएगी और ये किसके बराबर होगी, 3.1 के बराबर। उसी प्रकार जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी जो इक्वेशन मिलेगी, मुझे जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 0.7 V1 - 0.2 V2 = 3 - 1। इस प्रकार मैं इस सर्किट को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करके मैं इसकी वैल्यूज़ को या करंट की वैल्यूज़ को या नोड पे लगने वाले वोल्टेज को डिफाइन कर सकता हूँ। उसी प्रकार मैं दूसरे एग्जांपल को देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा टाइप का एक सर्किट बनाया हुआ है तथा उसके पैरेलल में हमने लगाया करंट सोर्स लगाया जिसकी करंट की डायरेक्शन साइम डायरेक्शन में है तथा इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को दिखाया गया है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर 2 नोड है जिसे V1 और V2 डिफाइन करता हूँ। जिसे 1 और 2 डिफाइन किया उसे मैं V1 और V2 डिफाइन करूँगा। अगर मुझे V1 निकालना हो, V1 पे फ्लो होने वाली ब्रांच के बीच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो वहाँ पर जो वोल्टेज है उसमें रजिस्टर का भाग दूंगा तो उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं डिफाइन करूँगा V2/1 प्लस उसी प्रकार में दोनों जो V1 और V2 के बीच की जो रजिस्टर है उस पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पता करूँ तो इन दोनों वोल्टेज में उस रजिस्टर का भाग दूंगा तो उसमें दोनों वोल्टेज के बीच में फ्लो होने वाले रजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो डिफाइन करूँगा V2 - V1/5। इस प्रकार मुझे जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो -1.4 जो करंट की इसकी पाथ में आ रहा है। उस प्रकार जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 0.2 V1 + 1.2 V2 = 1 - 4 ये दूसरी इक्वेशन मिलेगी। इस प्रकार ये दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो V1 और V2 या नोड 1 और नोड 2 पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा V1 = 5 वोल्ट और V2 = 2 वोल्ट। इस प्रकार ये हमने सिर्फ सिंपल नोडल एनालिसिस के एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। अगर हमारे पास सुपर नोडल आ जाता है या सुपर नोडल एनालिसिस से सॉल्व करता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 2 नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स लग रहा है, जबकि नोड पर तो ऑलरेडी वोल्टेज लग ही रहा है जिसे हम डिफाइन करते हैं V1 और V2 या N1 या N2। उसके बीच में और वोल्टेज सोर्स लग रहा है, उस वोल्टेज सोर्स को हम बोलते हैं सुपर नोड। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सुपर नोड, जब भी सुपर नोड एनालिसिस हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम KVL, KCL और ओम्स लॉ तीनों का अप्लाई करके हम सुपर नोड को डिफाइन करते हैं। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस की बात करूँ तो इसमें नोड कितने हैं, इसमें नोड आ रहे हैं जैसे कि 1, 2 और 3। इन 3 में से -1 करूँगा तो मेरी टोटल इक्वेशन 2 निकलेगी। जिस 2 इक्वेशन निकलने का होगा V1 - V2 = कितना है मेरे पास 2 वोल्ट है।
अब यहाँ पर V1 कितना है, यहाँ पर V1 होगा मेरे पास, अगर मैं KCL की अप्लाई करूँ तो V1 अपॉन 3 ओम अपॉन उसी प्रकार V2 अपॉन 2 ओम। अगर मैं इसमें टोटल फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू डिफाइन करूँगा तो होगा 3 + Ix अपॉन 2। तो यहाँ पर Ix क्या है, यहाँ पर Ix मैं देखता हूँ कि V1 पे जो नोड लग रहा है उस V1 पे रजिस्टर दिया हुआ है V1 अपॉन 3 ओम, तो वो किसके बराबर होता है, Ix। किस प्रकार ये वैल्यू पुट करके मैं V1, V2 और Ix की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे इसमें V1 मिलेगा 2 वोल्ट, V2 मिलेगा मुझे 4 वोल्ट और Ix मिलेगा मुझे 2 एम्पियर करंट। इस प्रकार मैं नोडल एनालिसिस के थ्रू किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकता हूँ तथा इसकी इक्वेशंस को भी फाइंड कर सकता हूँ। और इसमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे ईजीएस्ट फार्मूला होता है E = n-1। और यदि सुपर नोड एनालिसिस है तो उसके अंदर मैं KVL, KCL और ओम्स लॉ तीनों अप्लाई करके उसके सर्किट को डिफाइन कर सकता हूँ। उसी प्रकार अनदर इम्पोर्टेंट होता है मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैश एनालिसिस उन नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है जो प्लानर होते हैं, जो प्लान किए हुए होते हैं। टोटल किसी भी सर्किट में कोई भी ब्रांच किसी भी अन्य ब्रांच के अंडर या ओवरपास नहीं होती है, वहाँ पर हम मैश एनालिसिस का उपयोग में लेते हैं। तो मैश एनालिसिस में उपयोग में आने वाले टोटल इक्वेशंस को अगर मुझे निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि E = मतलब इक्वेशन इज ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। यहाँ पर जितनी भी ब्रांच है उसमें से नोड प्लस 1 करके माइनस कर देंगे तो हमें टोटल फ्लो होने वाली मैश इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा, इसमें टोटल इतनी इक्वेशंस फॉलो होगी। अगर मैं सिंपल मैश अप्लाई करता हूँ तो मैश के अंदर मैं KVL जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और ओम्स लॉ का उपयोग करके मैश एनालिसिस को सॉल्व करता हूँ। अगर मेरे पास सुपर मैश है तो मैं वहाँ पर KVL, KCL और ओम्स लॉ तीनों को यूज़ करके सुपर मैश को डिफाइन कर सकता हूँ। इनमें सबसे पहले सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखता हूँ कि यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी सोर्स लगा रखा है, वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। वहाँ पर एक Vx है जिसमें 2 ओम रजिस्टर है, उसी के साथ करंट सोर्स लग रहा था 3 ओम, एक रजिस्टर रहता था, एक वोल्टेज सोर्स लग रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स लग रहा है जिसे बोलता हूँ Vx/4। अगर मैं इन दोनों में लूप देखता हूँ अलग अलग तो यहाँ पर I1, I2 दो लूप होते हैं। लेकिन अगर मैं मैश एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो मैश एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो उससे पहले मैं देखता हूँ कि I1 - I2 या I2 - I1 अगर मैं निकालता हूँ तो करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाती है कि I2 - I1 निकालता हूँ तो उसकी करंट सोर्स की वैल्यू है 2 एम्पियर। उसी प्रकार Vx की अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पर Vx कितना है, यहाँ पर Vx जो वोल्टेज आ रहा है Vx वो होता है 2 ओम रजिस्टर है। तो यहाँ पर I1 जो करंट फ्लो हो रही है, जो I1 करंट तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, Vx = होगा 2 ओम × I1। तो ये मेरी 2 इक्वेशन आ जाती है। अगर मैं मैश एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ -10 वोल्ट, क्योंकि डायरेक्शन जो है इसकी माइनस से प्लस की तरफ है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो -10 वोल्ट प्लस 2I जो वोल्टेज है उसको डिफाइन करूँगा 2I + 2I मेरा जो करंट आ रही है उसकी प्रकार 3I + Vx/4। इस प्रकार ये जो इक्वेशंस, इसमें इक्वेशंस में मैंने जो भी अदर इक्वेशंस 1 और 2 निकाली थी इसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद मैं इसमें फ्लो होने वाले I1 और I2 के करंट को डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे I1 होगा 8/11 एम्पियर और I2 होगा 30/11 एम्पियर। अगर उसी प्रकार मैं देखूँ, अगर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो मुझे वोल्टेज मिलता है, जबकि मैं KCL के साथ सॉल्व करता हूँ। उसी प्रकार अगर मैं मैश एनालिसिस उपयोग करता हूँ तो वहाँ पर मैं KVL का उपयोग करता हूँ, और जबकि मेरे पास वैल्यू जो फाइंड आउट होती है वो होती है करंट की, जैसे कि हमने सब कुछ को सॉल्व करके देखा है। थैंक यू।